गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आबियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, कुछ आपने किए होंगे। और अब आज उसी के आगे देखते हैं कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। जोड़ने और घटाने के लिए क्या है कि दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए। अगर समान क्रम के आव्यूह हैं, उनके ऑर्डर सेम है, तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं जोड़ घटा सकते हैं। तो उसके तरीका वही सिंपल सा है, जो जहाँ का एलिमेंट है उसी में जुड़ेगा या उसी में घटेगा। जोड़ने घटाने के नियम वही है, प्लस 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 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 -5 -3 4 6 एंड b इज इक्वल टू -2 3 4 1 2 3। हमें निकालना है a प्लस 2b की वैल्यू। दोनों के क्रम, इसका क्रम हमारा है 2 क्रॉस 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका भी क्रम कितना है 2 क्रॉस 3। दोनों के क्रम बराबर है, इसलिए इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू, आप a लिख दीजिए 1 2 -5 -3 4 6 प्लस 2 इंटू -2 3 4 1 2 3। इस वाले में दो, इसके सारे एलिमेंट में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 2 -5 -3 4 6 प्लस -4 6 8 2 4 6। 2 से हमने पूरे जो आव्यूह b था उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको जोड़ेंगे। b प्लस का निशान है 1, इस 1 को -4 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3। इस 2 को 6 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8। -5 प्लस 8 3। दूसरी रो में जाएंगे -3 2 -1 4 4 8 6 6 12 और यही इसका आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा है। इसी तरह अगर किसी को माइनस करना हो तो हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। माइनस में ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो जो अंदर के सारे एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में लेंगे। जैसे कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा होता है तो अंदर के सारे एलिमेंट जो होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ a इज इक्वल टू डायगोनल 1 3 4, b इज इक्वल टू डायगोनल -2 1 -1 -2 1 -1, c इज इक्वल टू डायगोनल 3 -1 -2 3 -1 -2। Then find the value of 2a plus b minus c. 2a plus b minus c is equal to
हमें निकालना है। जैसे हमने अभी जोड़ा था वैसे ही यहाँ भी जोड़ देंगे। 2 1 3 4 प्लस -2 1 -1 -3 -1 -2 सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। 2a इसको 2 से मल्टीप्लाई होना है, b की वैल्यू एज इट इज रख दी, c की वैल्यू रख दी। इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 6 8 प्लस -2 1 -1 माइनस 3 -1 -2। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। 2 -2 -3 ये वाला 2 ले लिया, ये -2 ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 6 + 1 + 1, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और तीसरा वाला हो जाएगा 8 -1 + 2, ये आ जाएगा 1 -3 8 9। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर है? इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार बोर्ड में आ चुका है, 15 नंबर है। टू 2006 7 9 इनमें आ चुका है। इफ x + y = 2 1 1 2 2 1 1 2 2x - y = 1 2 2 1 1 2 2 1। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हमें निकालना है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 1 2 1 2 2 1। जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3x 3x। इनको जोड़ लेंगे, ये 2 + 1। जोड़ते समय ध्यान रखना है
कि जो एलिमेंट पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, जो जिस प्लेस का एलिमेंट है उसी प्लेस के एलिमेंट में जुड़ेगा। जिनके आर्डर सेम है उन्हीं में एलिमेंट जुड़ने हैं। जैसे ये 1 1 है तो ये भी 1 1 है, ये 1 2 है तो 1 2 भी यहाँ पे कितना है 3, ये 2 और 1 मिलके 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, हम लोग चाहें तो चूंकि 3 पूरे में कॉमन है तो कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 1, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू 1 1 1 1। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 2 1 1 2 माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लेंगे तो x उधर जाकर माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 1 1 2 माइनस इसकी वैल्यू 1 1 1 1, देन y की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई y की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, उनको भी हम करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी आप देखिएगा। 18 नंबर है। x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड, टू एक्स प्लस वाई 0 3 6 5 0 3 6 5 0। इस तरह इक्वेशन दी रहती है और आपसे कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। x y और z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप ये समझिए, अगर दो आव्यूह बराबर में लिखे हुए इक्वल लिखे हुए हैं तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। पहला वाला एलिमेंट x प्लस वाई इधर का इधर 3 के इक्वल होगा, ये दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके। इस तरह से सारे एलिमेंट अपने साथ वाले एलिमेंट के इक्वल हो गए। उन्हीं की सहायता से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये मिल जाएगी हमें। दूसरी हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। और तीसरी हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमने x प्लस वाई लिया, इसके 3 इक्वल कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड लिया, ये 6 के इक्वल है, और 2x प्लस वाई 5 के इक्वल है, और 0 इक्वल 0 है ये। इन तीनों को सॉल्व करके हम लोग x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए।
या फिर x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस ये कैंसिल, z इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, z इज इक्वल टू 3। इसके बाद में इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये सब आप अपने मन से कर सकते हैं, आपने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की है, जैसे आपको ठीक लगे। मेन बात क्या थी, कंपैरिजन करना था दोनों साइड का, कंपैरिजन करके 3 इक्वेशन मिली और उनको सॉल्व करना। सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y से y कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, then y is equal to 3 minus 2, y is equal to 1। तो आंसर आ गया हमारा x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to 3। ये इसका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आप करें अपने पेयर कॉपी पे, जो भी डाउट्स हों उनको आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। कल हम लोग अगली एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें आव्यूहों के गुणनफल के बारे में बताया जाएगा। जो सबसे मेन इसमें सीखने वाली बात है वो है 2 आव्यूहों का गुणनफल। उसको सीख जाएंगे तो हमारा पूरा चैप्टर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।